वेलकम टू कहानी का मेला। राघव को आधी रात अचानक एक कॉल आता है। नींद में डूबा हुआ राघव मुश्किल से फोन उठाता है और थोड़ी देर बाद कॉल कट हो जाती है। उसे कुछ होश नहीं रहता और वो फिर से सो जाता है। अगली सुबह ऑफिस के केबिन में बैठा राघव को अचानक कल रात की बात याद आती है। इस बार ज्यादा साफ। वो आवाज धीरे धीरे उसके दिमाग में गूंजती है, शांत पर जानी पहचानी से। उसे कुछ याद आता है, जैसे कि राघव, ध्यान से सुनो, किसी से भी कन्फ्रंट मत करना, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन मत करना, और जो भी हो अपने कॉल लॉग जरूर चेक करना। राघव का दिल तेज से धड़कने लगता है। मैं कुछ साइन क्यों ना करूं? क्या मुझे कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है? क्या मेरा कोई बिजनेस पार्टनर इसमें इन्वॉल्व है? पहले उसे अपने बिजनेस पार्टनर पर शक जाता है। घबराहट में वो तुरंत अपना फोन उठाता है और कॉल हिस्ट्री खोलता है। जो उसने देखा उससे शॉक लग जाता है। वो दरअसल सिस्टम जनरेटेड प्री रिकॉर्डेड कॉल था। वो मैसेज उसने खुद ने रिकॉर्ड किया था, एक ऑटोमेटेड सिस्टम कॉल। पर उसे याद ही नहीं आता था कि उसने कब, क्यों और कैसे ये सब किया था। राघव अपना क्लाउड स्टोरेज खोलता है। फाइल्स के बीच एक फोल्डर दिखता है, बिल्कुल नीचे छुपा हुआ। नाम था आर इमरजेंसी टेक्स्ट फाइल, जिसका टाइटल था रीड बिफोर यू फॉरगेट। फिर पढ़ते पढ़ते राघव का दिमाग घूमने लग जाता है। बड़े बड़े मनी ट्रांसफर जो उसे कुछ याद नहीं था, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो उसके मर्जी के बिना तैयार किए हुए थे। ये अब देखकर सबसे पहले शक उसे उसके स्टेप ब्रदर पर जाता है। क्या ये सब पैसों के लिए किया जा रहा था? राघव सोचता है। थका हुआ राघव शाम को अपने घर जाता है। शाम को उसकी वाइफ अनन्या ऑफिस ट्रिप से वापस आती है। अनन्या उसके लिए पानी लाती है और उसे पूछती है, फिर से खो गए हो? दरअसल इनकी शादी को 6 महीने हुए थे। अनन्या एक साइकोलॉजिस्ट है। हर वेनसडे वो राघव के लिए रिलैक्सेशन सेशन लेती है ताकि काम का स्ट्रेस कम हो सके। अनन्या उसको पूछती है, आज 7 बजे हमारा वीकली सेशन करते हैं, तुम्हें काफी हल्का लगेगा। राघव उसको कल रात की बात नहीं बताता और सेशन के लिए तैयार होता है। सेशन के बस 5 मिनट पहले राघव की स्मार्ट वॉच बीप करती है। एक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है, डू नॉट सिट फॉर दिस सेशन। राघव की सांस अटक जाती है। ये भी स्केड्यूल था, बिल्कुल उस रात वाली कॉल की तरह। और यह भी उसने खुद ही सेट किया था। अंदर से डर और कंफ्यूजन था, पर बाहर से राघव शांत बना रहा। वो सेशन के लिए बैठने से पहले अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डर ऑन करता है और फोन छुपा लेता है। अनन्या अपना सेशन चालू करती है, राघव का स्ट्रेस कम करने के लिए। सेशन के बाद अनन्या किचन में चली जाती है। राघव बेडरूम का दरवाजा लॉक करता है और रिकॉर्डिंग प्ले करता है। जो वो सुनता है उससे उसे बहुत बड़ा धक्का मिलता है। अनन्या की आवाज धीमी, कंट्रोल और कमांडिंग होती है। उसे गाइड करती हुई, उसके दिमाग में बातें डालती हुई, उससे ट्रांजैक्शन अप्रूव करने के लिए तैयार करती है, प्रॉपर्टी उसके नाम करवाने के लिए मेंटली प्रिपेयर करती है। और सब कुछ प्यार के नाम पर। ये कोई इमेजिनेशन नहीं था, ये प्लान, सिस्टमैटिक और हिप्नोसिस था। उसी रात राघव सब कुछ पुलिस को बता देता है। रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट्स, ऑटोमेटेड कॉल्स और वार्निंग्स, ये सब सबूत वो पुलिस को देता है। अनन्या को गिरफ्तार किया जाता है और उसे सजा होती है।